टर्की इज़ बर्निंग विद फायर। मेरा नाम है नबील यूनुस। दोस्तों, 2017 में वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम फॉरेस्ट एब्लेज था, जिसमें वो दुनिया में लगने वाली जंगलात की आग के बारे में डिटेल से बताते हैं कि आखिर जंगलात में आग क्यों लगती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो तुर्की के बारे में ऐसे इंकशाफ करते हैं जो बिल्कुल सच साबित हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम WWF की पब्लिश रिपोर्ट से जंगलात में लगने वाली आग की असल हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे और तुर्की के जंगलात के बारे में इस इंकशाफ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जो पेशन गोई आज से 4 साल पहले WWF ने अपनी रिपोर्ट में की थी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस एजुकेशनल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस एजुकेशनल कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिसमें आप हर वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर बात की जाए WWF की रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि नेचुरल काज की वजह से तुर्की में हर साल छोटे लेवल पर तकरीबन 2000 के करीब फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर यह रिपोर्ट इंकशाफ करती है कि जब भी तुर्की या सीरिया के जंगलात में बड़े लेवल पर आग लगी है, इसके पीछे 99% कोई नेचुरल काज या हीट नहीं होती, बल्कि ये आग ह्यूमन एरर की वजह से या जानबूझकर लगाई जाती है। जिस तरह आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, उन्होंने आग लगने की काज में बताया है कि फॉरेस्ट फायर इन मेडिटेरियन कंट्री, जिसमें तुर्की भी शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर यहाँ पर आग लगती है तो ऑलमोस्ट ह्यूमन इंड्यूस फायर होती है, जो कि जानबूझकर लगाई जाती है या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से लगती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आग जानबूझकर लगाई जाती है तो कैसे ये आग इतने बड़े लेवल पर फैल जाती है? क्या आग लगाने वाले लोग फिर इस आग को फैलाते भी हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि एक बार आग लगने के बाद इस आग को फैलाने का काम क्लाइमेट चेंज का है। तो चलिए अब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से ये आग इतने बड़े लेवल पर फैल जाती है जिसको कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, लॉन्ग समर यानी लंबी गर्मियाँ ये क्लाइमेट चेंज की वजह से नया नॉर्मल बन चुका है। अगर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता था तो इवेंचुअली बारिश स्टार्ट हो जाती थी, और अगर जंगलात में आग लग जाती थी या ह्यूमिडिटी का मसला होता था तो नेचर अपने आप कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन अब समंदरों में मौजूद पानियों के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है और इसके साथ ज़मीन के एवरेज टेम्परेचर में तकरीबन 2 डिग्री का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से लंबे अरसे तक बारिशें नहीं होती। लेकिन जब बारिश स्टार्ट होती है तो इतनी बारिशें होती हैं कि 2-3 दिन में ही सैलाब आ जाते हैं, जिस तरह चाइना, पाकिस्तान, इंडिया में आजकल सैलाब आया हुआ है। ये सब क्लाइमेट चेंज की ही वजह है। इस तरह अगर तुर्की में भी नॉर्मल रेनफॉल होता तो अपने आप ही ये आग बुझ जानी थी। इस सब के साथ साथ लॉन्ग समर की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे काफ़ी बार स्ट्रॉन्ग खुश्क हवाएं फ्रांस, स्पेन और यूरोप से तुर्की की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से ये आग बहुत तेज़ी से फैलती है और इसको मेस्ट्रल का नाम भी दिया जाता है। और दुनिया भर में इन खुश्क हवाओं को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जैसे जापान में इन हवाओं को योमा, भारत और पाकिस्तान में इन हवाओं को लू का नाम दिया जाता है, जो कि आप लोगों ने अक्सर किसी न किसी से ये कहते हुए सुना होगा कि लू चल रही है। और इस तरह इन खुश्क हवाओं की वजह से ये आग मज़ीद फैलती चली जाती है। टर्की करंट सिचुएशन। अगर तुर्की की करंट सिचुएशन की बात की जाए तो तुर्की वाकई ही आग में जल रहा है और इनके बहुत बड़े एरिया में मैसिव फायर लग चुकी हैं, और इस आग की वजह से तकरीबन 5 से 10 लोग आग में इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि इनकी मौत वाक़या हो चुकी है। और तकरीबन 70 से 80 लोगों की हालत इस आग और इससे निकलने वाले धुएं से इतनी ख़राब हो चुकी है कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि मज़ीद लोग भी ज़ख्मी हो सकते हैं। और डरा देने वाली बात यह है कि अभी भी फॉरेस्ट फायर इनके कंट्रोल में नहीं है और पूरा सोशल मीडिया ऐसी दिल दहला देने वाली वीडियो से भरा पड़ा है। Böyle sıkıntılı şeyler de var. Eğer lastikler hayır bas Allah'ım ya Rabbim yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Arkadan gelenlere yardım et. और इस सारी सूरत हाल में तुर्की लिटरली जल रहा है। तुर्की में लगी ये आग हमें बहुत हद तक ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर की याद दिलाती है, लेकिन तुर्की में ये आग इंसानी आबादियों के करीब है, इसलिए ह्यूमन डिसोल ज़्यादा है।
और बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ तुर्की के सियाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, बल्कि रशियन और गैर मुल्की सियाहों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और जिस जगह पर यह आग लगी है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रशियन सियाह मौजूद हैं, इसलिए रशिया ने बहुत बड़ी तादाद में एयर फाइटर्स, एयर सपोर्ट और इवैक्यूएशन के लिए बहुत बड़ी तादाद में रेस्क्यू टीमें भेजी हैं। और अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि हम किस तरह फॉरेस्ट फायर्स पर काबू पा सकते हैं, तो सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल है। क्लाइमेट चेंज को रोको। क्लाइमेट चेंज को रोकने से ही हम जंगलात में लगी आगों पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि जितनी बार फॉरेस्ट फायर लगती हैं इतनी ही बार ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस तरह मज़ीद मौसम गर्म और सख्त होकर आता है। तो आज के दिन बहुत से ममालिक इस क्लाइमेट चेंज को समझ नहीं रहे और कोई ठोस इकदाम नहीं उठा रहे जिससे क्लाइमेट चेंज पर काबू पाया जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी काम किया है और तकरीबन 3 साल के अरसा में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सरकारी सतह पर 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करें कि हम किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और इस तरह के दरख्त लगाएं जिनको आग नहीं लगती, यानी फायर रेजिस्टेंस ट्रीज़, जिसमें ओक ट्रीज़ और अमेरिकन ऐश ट्रीज़ शामिल हैं। और हम अपनी वीडियो का इख्तिताम इस उम्मीद से करेंगे कि हम अपनी इंडिविजुअल काविश से ना सिर्फ आने वाली नस्लों को बचाने में किरदार अदा कर सकें, बल्कि उन जानदारों का भी ख्याल कर सकें जो बोल नहीं सकते, जो इन जंगलात की आग की नज़र हो जाते हैं, वो भी हमारी गफलतों की वजह से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोग मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके लोगों को एजुकेट करके मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।